हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किसी नंबर का स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे निकाला जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन पाटिल और आप सबका स्वागत है NI3 मैथ्स एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 71,824। हमें 71,824 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसके लिए हम लोग इस नंबर को सबसे पहले यहां पर जैसे के तैसे लिख देंगे। इस लॉन्ग डिवीजन मेथड को परफॉर्म करने के लिए मुझे इसे इस तरीके से लिखना होता है। अब हम लोग सबसे पहले क्रिएट करेंगे पेयर्स ऑफ डिजिट्स, यानी यहां पर अब हम लोगों को दो दो अंकों के जोड़े बनाने हैं, दो दो डिजिट्स के पेयर बनाने हैं, और वो पेयर उस साइड से स्टार्ट होंगे जिस साइड पर पॉइंट हम लोग पुट कर सकते हैं, जहां पर हम लोग दशमलव लगा सकते हैं। अब क्योंकि इस पूरे नंबर में हम दशमलव एंड में लगा दे तो भी इस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम लोगों को जो पेयर्स है वो इस लास्ट से बनाने होंगे। तो हम लोगों का एक पेयर ये बनता है 2 डिजिट्स का, एक पेयर ये बनता है 2 डिजिट्स का। अब क्योंकि 7 एक अकेला नंबर बच जाता है, इसे पेयर ऑफ 2 डिजिट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 0 का यूज कर सकते हैं, और ये भी बन गया मेरे पास में एक 2 डिजिट का पेयर। अब यहां से हम लोग ये समझ सकते हैं या ये एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो भी इस नंबर का स्क्वायर रूट होगा वो नंबर हमारा 3 डिजिट नंबर होगा, वो नंबर हम लोगों का 3 डिजिट नंबर होगा। अब बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। यहां पर तो हमारे पास कोई डिवाइजर नहीं है, डिवाइजर नहीं है तो हमें यहां पर क्रिएट करना होगा। कैसे? सबसे पहले हमें इस नंबर को सॉल्व करना होगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें यह देखना होगा कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका उसी के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद या तो 7 आ जाए या तो 7 से छोटा नंबर आ जाए। तो देखिए, क्योंकि हम लोगों को पता है 1 इंटू 1 होता है, 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 3 9, जो कि एक बड़ा नंबर हो जाता है। इट मीन्स कि हम लोग सबसे पहले 2 इंटू 2 कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं 2 इंटू 2 कर रहा हूं तो एक बार 2 यहां पर भी लिखेंगे हम लोग। अब हम लोगों को क्या करना है, 2 2 जा 4 करके यहां पर लिख देना है। इसके बाद हम लोग इधर करेंगे प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म और यहां पर करेंगे माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म। देखिए 2 प्लस 2 हम लोग लिखते हैं 4, यहां से 7 माइनस 4 अगर मैं करता हूं तो मेरा आंसर आता है 3। लॉन्ग डिवीजन मेथड, सिंपल वाली लॉन्ग डिवीजन मेथड जब हम लोग करते थे तो एक एक करके डिजिट्स को नीचे लेकर आते थे, बट स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए जो लॉन्ग डिवीजन मेथड हम लोग करते हैं इसमें हम लोग पेयर ऑफ डिजिट्स को पूरा का पूरा नीचे लेकर आते हैं। यानी कि ये जो एक पेयर है 18 का, वो 18 का पूरा पेयर नीचे आ जाएगा। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर 4 लिखा हुआ है, तो मुझे यहां पर एक ऐसा नंबर लेना है जिसको यहां पर भी लिखेंगे और इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि मैं ये 41 कर देता हूं तो इस 41 में आप मुझे 1 का मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मान लो मैं इस 4 के साइड में 3 लिख देता, तो ये नंबर बन जाता 43 और मुझे इसका मल्टीप्लाई करना पड़ता 3 के साथ। जो भी नंबर हम इस 4 के साइड में लिखेंगे उसी नंबर को हमें यहां लिखना होगा। जैसे 7 अगर लेते हैं तो 7 का मल्टीप्लाई करके हमें देखना होगा। दूसरी बात कि ये जो भी नंबर हम लोग लेंगे उस नंबर का प्रोडक्ट इससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग इसे देखते हैं कि हम लोग यहां पर क्या नंबर लिख सकते हैं। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, वो ये कि अभी सबसे पहले आप मान लीजिए कि आपने यहां पर एक डिजिट लेना है, तो यहां के डिजिट को आप 2 मिनट के लिए भूल जाइए। अब इधर की एक डिजिट को आप भूल रहे हो तो इधर की भी एक डिजिट को थोड़े समय के लिए भूल जाइए। यहां पर भी एक डिजिट आने वाली है, उसको भी भूल गए, और यहां पर भी एक डिजिट है, उसको भी भूल गए। तो मेरे पास क्या बचता है 4 और 31। 4 के टेबल में 31 या उससे छोटा नंबर कहीं पर मिलता है? जी बिल्कुल, 28 7 टाइम्स। तो इसका मतलब यह है कि मुझे एक चीज तो क्लियर हो गई कि यहां पर 7 ले सकते हैं। 7 लेकर देखिए क्या होता है, 7 7 जा 49 बची 4, 7 4 जा 28 प्लस 4 20
8 प्लस 4 32। क्या ये नंबर इससे छोटा है? नहीं है। इसका मतलब अब आप एक काम कीजिए कि 7 टाइम्स अगर नहीं हो रहा है तो 6 टाइम्स करके देखिए। तो 46 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होगा? देखिएगा, 6 6 जा 36 बची 3, 6 4 जा 24 प्लस 3 27। ऑब्वियसली ये नंबर जो है इससे छोटा है। 7 लेते हैं तो बड़ा हो रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने 6 ले लिया। इट मींस कि हम लोग यहां पर लिख सकते हैं 6, यहां पर भी आ जाएगा हम लोगों का 6, यहां पर भी आ जाएगा हम लोगों का 6। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हम लोग 276 यहां पर लिख देंगे। चलिए लिख लेते हैं 276। ये हो गए प्लस और ये होंगे माइनस। 76 प्लस 6 यानी कि 52। और यहां पर 8 में से 6 गई 2, ये 11 बन गई, 11 में से 7 गई 4, और यहां से कुछ भी नहीं बचा। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। आप इसे नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। चलिए अब क्या होगा सर, एक पेयर फिर से नीचे आ जाएगा, तो 2 4 नीचे आ गया। अब हमें क्या करना है? फिर वही बात कि सर ये जो 520 का फॉर्म बन जाएगा। अब मुझे यहां पर भी उसी तरीके से नंबर लेना और प्रोडक्ट करना है। इट मीन आपने फिर से यहां पर एक नंबर छोड़ा तो आप इधर का एक नंबर छोड़ दीजिए। 52 का टेबल आपको नहीं बन रहा, नो प्रॉब्लम, इस डिजिट को भी छोड़ दीजिए, तो इधर से भी एक और डिजिट छोड़ दीजिए। अब तो समझ में आता है ना कि 5 के टेबल में ये जो 40 है, क्या किया हम लोगों ने देखा कि यहाँ एक डिजिट आ सकता है, उसको हम लोग 2 मिनट के लिए भूल रहे हैं, ट्रिक कर रहे हैं हम ना। तो यहाँ एक डिजिट आ सकता है, उसको हम लोगों ने 2 मिनट के लिए भूल गए, तो इसको भी भूल जाओ। एक और डिजिट को भूलना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि 52 का टेबल नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल अगर नहीं आ रहा है तो इसको भूलना है, तो एक और डिजिट को भूल दीजिए। अब हमारे पास नंबर क्या है? 5 और 42। 5 के टेबल में 42 या उससे छोटा नंबर कितनी बार आता है? 8 टाइम्स। इसका मतलब कि मुझे इसमें 8 लिखकर सॉल्व करके देखना है। करके देखते हैं। चलिए अगर मैं यहाँ 8 लिख देता हूं, यहां पर भी 8 लिख लेता हूं, तो क्या इससे छोटा नंबर या इसके इक्वल कोई नंबर आता है क्या? चेक करते हैं। तो 8 8 जा 64 बची 6, 8 2 जा 16 प्लस 2 22 बची 2, 8 5 जा 40 प्लस 2 42। अरे वाह, हम लोगों का आंसर तो आ चुका है। इसका मतलब क्या कि मैं यहाँ 8 लिख सकता हूं, तो यहां पर भी 8 आ जाएगा, यहां पर भी 8 आ जाएगा, और इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट यहां पर 4224 लिख देता हूं। जब मैं इसे माइनस करूंगा और प्लस करूंगा, तब उस कंडीशन में ये हो गया हम लोगों का 536, और ये जो नंबर है हम लोगों का, यहां पर कुछ भी नहीं बचता है। इसका मतलब क्या कि ये यहां पर रिमाइंडर अभी हम लोगों का कुछ भी नहीं बचा, ऊपर से कुछ लाना बचा नहीं है। इट मींस कि हम लोगों का लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म हो चुका है, और ये जो नंबर है इसका स्क्वायर रूट आया है 268। जैसे कि हमने पहले भी कहा था 3 डिजिट का स्क्वायर रूट मिलेगा, वही हम लोगों को मिल चुका है। तो 71,824 का स्क्वायर रूट होगा 268, और यह है हम लोगों का आंसर। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा बड़ा नंबर लेकर चलते हैं, साथ में पॉइंट लेकर चलते हैं और देखते हैं कि इस नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जा सकता है। अगेन हम लोगों को, क्योंकि इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम लोग इस नंबर को जैसे के तैसे लिख देंगे 0.3929। उसके बाद अगेन हम लोग क्या करने वाले हैं, इस तरीके से एक फॉर्मेट क्लियर कर लेंगे। अब हम लोगों को पता है कि पॉइंट यहां लगा हुआ है, इट मींस कि इस पॉइंट से हम लोग इधर पेयर बनाते चलेंगे, और इस पॉइंट से हम लोग इस साइड पेयर बनाते चलेंगे। स्टार्टिंग मोदी पॉइंट से अगर स्टार्ट करते हैं, तो ये 2 नंबर्स का पेयर, ये 2 डिजिट्स का पेयर, और ये 2 डिजिट्स का पेयर। जब हम लोग इस साइड जाएंगे तो पॉइंट तो यहां लगा हुआ है, इट मींस अब हम लोगों को इधर से पेयर बनाना है, लास्ट से नहीं, इधर से पेयर बनाना है। तो हम लोग इधर से पेयर बनाएंगे। मान लीजिए कि यहां पर कोई नंबर होता, फॉर एग्जाम्पल होता, तो हम लोगों को इस नंबर का कंप्लीट पेयर करने के लिए 0 लेना पड़ता और फिर पेयर बनता। क्योंकि ये नंबर अभी हम लोग नहीं लेकर चल रहे हैं, इसलिए इसे हटा देते हैं फिर से। अब हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि 1 2 3 डिजिट का पॉइंट के पहले पेयर बने हुए। इसका मतलब पॉइंट जो हम लोगों का वो 3 डिजिट्स के पहले लगने वाला है, और डिजिट्स के बाद में ये जो पॉइंट है इसके बाद में 2 डिजिट होने वाले हैं। मतलब कुल मिलाकर 3 डिजिट, फिर पॉइंट, और फिर 2 डिजिट का हम लोगों का स्क्वायर रूट होगा। अब हमें इसे करना है कैलकुलेट। देखिए कैसे करेंगे। अगेन 4 4 जा 16। अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे,
तो 4 4 जा 16, तो यहाँ पर 4 आ गया, 4 प्लस 4 हम लोगों का 8 इधर आ गया, 16 को हम लोगों ने यहाँ लिखा, सब्ट्रैक्ट कर लिया, क्या हो गई वैल्यू, माइनस करने के बाद मिल गया 2। अब क्या होगा, ये 42 आ जाएगा नीचे। अब अगेन वही बात कि यहां पर हम लोगों का 8 बन चुका है, तो ये 8 के बाद कोई ना कोई नंबर तो आएगा जिसका उसी के साथ हम लोगों को करना है मल्टीप्लाई, और वो नंबर इस 242 से होना चाहिए छोटा। अब हम लोग यहाँ एक डिजिट को 2 मिनट के लिए भूल रहे कि यहाँ कोई आने वाला है, भूल गए, तो इसे भी भूल गए। अब 8 के टेबल में 24 कितने टाइम आता है, ऑब्वियसली 3 टाइम, करके देख लीजिए क्या वो नंबर हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो मिल रहा है। 3 3 जा 9, 3 8 जा 24। सर ये नंबर हो गया बड़ा, फिर अब क्या करें, सिंपल सी बात है, 3 पर नहीं होना काम तो 2 पर कर लीजिए, ऑब्वियसली होगा, तो 2 पर करके देख लीजिए, तो यहां पर भी हम लोगों का आ जाएगा 2, तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। अब ये थोड़ा छोटा है, बट जब हम लोग 3 टाइम्स कर रहे थे तो वो काफी, मतलब वो जो नंबर है वो इससे बड़ा हो रहा था, इसलिए अब हम लोगों को यही लेकर चलना होगा। अगेन हम लोग इसको कर देंगे प्लस, तो ये हो गया हम लोगों का 84। यहां से 12, इस नंबर को हम लोग बनाएंगे 12, 12 में से 4 गई 8, 13 में से 6 गई तो 7, और यहां से कुछ भी नहीं बचता है। अगेन हम लोग क्या लेंगे, 38 आ जाएगा हम लोगों का नीचे। अब क्या होगा, 38 नीचे आने के बाद अब हम लोगों का ये जो नंबर है वो बनता है 84, और यहां पर कुछ ना कुछ डिजिट आने वाला है, क्या होगा समझिए। इस डिजिट को हम लोगों ने छोड़ा, इसे भी हम लोग छोड़ रहे, 84 का टेबल हम लोगों को नहीं बनता, नो प्रॉब्लम, 4 को भी छोड़ दीजिए, तो इस 3 को भी छोड़ दीजिए। अब हमारे पास क्या बचता है, 8 और 78। 8 के टेबल में 78 से छोटा नंबर कौन सा, 8 9 जा कितना, 72, तो 8 9 जा करके देख लेते हैं क्या 9 जा में हमारा नंबर इससे छोटा आ रहा है या इसके बराबर आ रहा है। 9 9 जा 81 बची 8, 9 4 जा 36 प्लस 8 44 बची 4, 9 8 जा 72 प्लस 4 76। बिल्कुल सर, हमारा रिक्वायर्ड नंबर जो है वो हो गया 9, तो हम लोग 9 यहां पर भी लिखते हैं, यहां पर भी लिखते हैं और यहां पर भी लिखते हैं, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट आया है हम लोगों का 7 6 4 1, उसे लिख देते हैं यहां पर। इन दोनों को हम लोग करेंगे प्लस, इन दोनों को करेंगे हम लोग माइनस। 9 9 18, 1 प्लस 4 5, और ये 8 एज इट इज। यहां का नंबर बचता है 7, 13 में से 4 गई 9, 7 में से 6 गई 1, और 7 में से 7 गए कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद पॉइंट के बाद का नंबर जैसे ही हम लोग नीचे लेकर आएंगे, यहां पर हम लोग पुट कर देंगे पॉइंट। 39 आ चुका है। अगेन यहां पर एक डिजिट हम लोग मिस कर रहे हैं, तो इसको हटा दीजिए माइंड से, इस 8 को भी हटा दीजिए, 3 को भी हटा दिया, और ये 5 को भी हटा दीजिए, 7 को भी हटा दिया। 8 के टेबल में 19 से छोटा नंबर 2 जा में आ जाता है 16, तो हम लोग सीधे सीधे करके देख ले क्या कि 858 के साथ में अगर हम 2 लेकर चलते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 1 बची 2 5 जा 10 और 11, 2 8 जा 16 प्लस 1 17। जी बिल्कुल छोटा नंबर है हमारे पास में, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेकर चलेंगे यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, और फिर से वही बात 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, और ये जो पूरा नंबर है वो जैसे के तैसे लिख लीजिए भैया। इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट, इसको करेंगे प्लस, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8 5 8। यहां पर 9 में से 4 गई 5, ये 3 छोटा है तो 13 माइनस 6 7, 6 माइनस 1 5, 9 माइनस 7 2, और यहां से कुछ भी नहीं बचता है। चलिए भैया 29 को लेकर आ जाइए नीचे, ये लेकर आ गए सर। अब वही बात कि सर हम लोग यहाँ पर डिजिट लेने वाले हैं, 9 को भूल जाओ, 4 को भूल गए, 2 को भूल जाओ, 8 को भूल गए, 5 को भूल जाओ, फिर 5 को भी भूल गए तो इस 7 को भी भूल जाओ, यानी हम लोगों को लेकर चलना है 25 और 8। 8 के टेबल में 25 या उससे छोटा नंबर कहां मिल रहा है सर, 8 3 जा, क्या 3 जा हम लोगों का ऑपरेशन परफॉर्म हो पाएगा, तो 8 5 8 4 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, बची 1, 3 8 जा 24 प्लस 1 25, बची कितनी 2 2 15 प्लस 2 17,
1 3 8 जा 24 प्लस 1 25। क्या वो नंबर आया जो हमें चाहिए था? 25 75 29 बिल्कुल आ चुका है। इसका मतलब हम लोग यहां पर 3 जा करेंगे, यहां पर 3 जा करेंगे, यहां पर 3 जा करेंगे, 2 5 7 5 2 9। फिर हम लोग करेंगे इसे सब्ट्रैक्ट, यहां पर होगा ये प्लस, तो ये 3 प्लस 3 6, 4 जैसे के तैसे, 8 जैसे के तैसे, 5 जैसे के तैसे, 8 जैसे के तैसे, इसमें से ये गया सब कुछ 0। इसका मतलब क्या? हम लोगों का लॉन्ग डिवीजन स्टॉप हो चुका है। हम लोगों का जो आंसर होगा वो होगा 429.23। इस तरीके से ये जो है ये है हम लोगों का स्क्वायर रूट गिवन नंबर का। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप चाहे तो अपने घर पर कुछ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को लेकर इस मेथड को यूज करके उनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई ट्रिक या नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।